वेलकम बैक ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज और कोरल ड्रॉ X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हम टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम टेक्स्ट टूल का यूज़ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट टूल जो है वो हमारा कोरल ड्रॉ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी मदद से आप बहुत सी वर्किंग करते हैं। क्योंकि जब हम कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, फ्लायर बना रहे हो, ब्रोशर्स बना रहे हो या कोई चीज़ भी वर्किंग कर रहे हो, तो जब भी हमें कुछ लिखना पड़ता है तो जाहिर बात है हमें टेक्स्ट टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टूल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको नहायत ध्यान से तवज्जो के साथ समझें और वीडियो को देखते हुए अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको बात सही तरह से समझ आए। दोस्तों, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में से शेप टूल, जो बेसिक शेप्स हैं, उनके नीचे आपको ए लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आप उस ए पर क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाता है, जिसकी शॉर्टकट की F8 है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F8 को प्रेस करें तो डायरेक्टली ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ से अपने कीबोर्ड से F8 को प्रेस किया है। तो आप ये देखें, आपका जो माउस का जो एरो है उसके नीचे ए लिखा हुआ आ रहा है, जो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आपका टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो चुका है। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होने के बाद ऊपर ऑप्शन बार में उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, जहाँ से आप उसकी मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट टूल पर वर्किंग से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि टेक्स्ट टूल दो मोड्स पर काम करता है। फर्स्ट है पैराग्राफ टेक्स्ट और एक है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट और आर्टिस्टिक टेक्स्ट में फ़र्क क्या है कि जब हम ये टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर हम क्लिक को दबाए दबाए एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो मोड है ये एक बॉक्स है बन गया। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, वो इस बॉक्स के अंदर अंदर ही रहेगा। तो ये पैराग्राफ मोड में टेक्स्ट है। अब यहाँ पर हम इसका साइज लिखाई का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं। आप ये देखें कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इससे बाहर नहीं जा रहा। जब हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो जाएगा और बॉक्स कम पड़ जाएगा तो ये जो बॉक्स है वो रेड कलर का हो जाएगा, जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है वो पूरा नहीं आ रहा। तो हम किसी भी एरो से पकड़ के इसको खींच लें तो हमारी लिखाई पूरे आने के बाद वो अपना कलर बदल लेगा। तो ये जो है ये हमारा पैराग्राफ मोड में है। टेक्स्ट जो है टेक्स्ट टूल पैराग्राफ मोड में है। तो इसके अंदर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और आप कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर लिखना चाहते हैं कि इससे बाहर ना जाए, तो आप ये पैराग्राफ मोड में टेक्स्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट मोड में है तो हम इसको आर्टिस्टिक मोड में भी कर सकते हैं। अगर आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है उस पर राइट क्लिक करें तो आपको ऊपर नज़र आएगा कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, कि इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट में तब्दील करें, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F8 है। आप इस पर क्लिक करें तो देखें अब वो बॉक्स ख़त्म हो गया है और ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट मोड में तब्दील हो चुका है। और आप अब इसको शेप की तरह कहीं घुमा सकते हैं, शेप की तरह इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट लिखे हुए के अंदर कुछ तब्दीली चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें और जो भी आप काट के कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट मोड में था, इसको हमने वापस आर्टिस्टिक में किया था। तो अगर हम ये चाहते हैं कि शेप जो हमारा टेक्स्ट टूल है वो सिलेक्ट करते साथ जब हम पहले लिखें तो पहले ही वो आर्टिस्टिक में आए, तो आप ना कि रेंज सेलेक्ट करें बल्कि वैसे ही जहाँ पर लिखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके क्लिक को छोड़ दें और आगे अपना जो भी आपका काम है वो कर लें। तो वो आर्टिस्टिक के मोड में ही आएगा और वो उसका जो डिफ़ॉल्ट है वो आर्टिस्टिक ही बना रहेगा। उसके बाद हमारे पास ऊपर ऑप्शन बार के अंदर जो है इसकी टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है? जो हमने ये लिखा हुआ है इंग्लिश में कुछ भी, इसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं कि किस अंदाज में लिखा जाए। तो यहाँ पर स्टाइल पड़े हैं जिसके ऊपर आप अपना माउस ओवर करते हैं, माउस जिसके ऊपर लेके जाते हैं तो आपको वहाँ से वो इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये एक लंबी लिस्ट है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उसके ऊपर जा रहे हैं तो वो लगा के दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई पसंद आए उस पर क्लिक कर दें तो वो उसके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद आप दोबारा फिर जब चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो आर्टिस्टिक मोड में है तो आप किसी भी किनारे से पकड़ के इसका साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर दिया गया है, यहाँ से भी आप किसी चीज़ का साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन आ रही है, बी लिखा हुआ है। अगर इस पर ये सम सेलेक्ट हुआ है, अगर आप इसको अनसेलेक्ट करें तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है
वो बारीक हो गया है। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो वो मोटा और वाज़ेह हो गया है। तो बोल्ड इसी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास एक स्टाइल है इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाता है और एक स्टाइलिश अंदाज में ये ज़रा से अपना एंगल चेंज कर लेता है। हम इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो आप देखें हमारा जो लिखा हुआ था वो ज़रा सा राइट साइड की तरफ झुक गया है। दोबारा इस पर क्लिक करें तो वो रियल हालत में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन टूल है। हम किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो भी हमारा लिखा हुआ है वो अंडरलाइन हो जाता है, उसके नीचे लाइन लग जाती है। दोबारा क्लिक करते हैं तो अनसेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, फुल जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई वगैरह। पर यहाँ पर ये वर्किंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे कि ये वर्क जो हमारे पास अलाइनमेंट्स की वर्किंग है वो पैराग्राफ मोड में होती है, आर्टिस्टिक मोड में नहीं होती है। तो हम इसको यहाँ से एक दफ़ा डिलीट करते हैं और हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लेके आते हैं। ये इस टाइम पैराग्राफ मोड के अंदर है और इसके अंदर हमने एक MS वर्ड से पैराग्राफ लिख के लेके आए हैं। तो आप ये देखें कि ये सारा जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ से बराबर है और राइट साइड की तरफ से जो उसकी लाइनें हैं वो आगे पीछे हैं, यानी कि बराबर नहीं है। तो यही इसकी अलाइनमेंट्स हैं कि हमने लेफ़्ट से अगर वहाँ किया हुआ है सिलेक्ट तो जो है वो लेफ़्ट लगेगी अलाइनमेंट। सेंटर करेंगे तो लाइनें बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगी। राइट करेंगे तो राइट साइड से बराबर हो जाएंगी, लेफ़्ट पे बच जाएंगी। और अगर आप फुल जस्टिफाई करेंगे तो ये पूरा जो है ये कोशिश करेगा कि यहाँ से भी बराबर रखे और यहाँ से भी बराबर रखे। उसके बाद एक और ऑप्शन इन्होंने दिया फोर्स जस्टिफाई। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो उससे जितनी गुंजाइश हो सकती है वो और भी ज़्यादा उसके अंदर फोर्स के साथ उसके अंदर जस्टिफाई का इफेक्ट बना देते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करें और एंटर करके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम किसी कुछ खास टॉपिक्स पर कोई बात लिख रहे हैं या कोई चीज़ को हम पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो हम बुलेट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट्स के बाद बुलेट्स की ऑप्शन आ रही है। Ctrl+M उसकी शॉर्टकट की है, आप इस पर क्लिक करें और देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, हम जूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बुलेट बन चुकी है। इसी तरह हम टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। आपने इसके बारे में यहाँ पर जो है वो कुछ लिख दिया है, एंटर किया है, ऑटोमेटिकली दूसरी बुलेट है वो बन गई है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सिर्फ एंटर से ये बुलेट्स बनती जाएंगी। तो इस तरह से आप इसकी जो है वो इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी इस पर आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ये बुलेट्स थी। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप कैप की ऑप्शन है। ड्रॉप कैप क्या चीज़ है? ड्रॉप कैप एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी मदद से आप अपना जो आपकी वर्किंग है, जो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो आपने वर्किंग की हुई है, उसके ऊपर आप जो उसका सबसे पहला करेक्टर है आपके पैराग्राफ का, उसके अंदर एक इफेक्ट आ जाएगा। उसका पहला जो करेक्टर है, यानी कि इस पैराग्राफ का पहला करेक्टर ओ है, तो वो ओ बड़ा सा हो जाएगा और ये एक इफेक्ट है। तो आप इसको ड्रॉप कैप कहा जाता है। आप क्लिक करें, ऑटोमेटिकली वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से जूम आउट करते हैं थोड़ा सा और हमारे पास इसको अनसेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, Ctrl+T उसकी शॉर्टकट की है। आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नज़र आता है जहाँ पर तमाम यही सेटिंग्स दी गई हैं। आउटलाइन फिल हो, किस कलर से हो और उसके अंदर क्या क्या कलरिंग हो, क्या साइज़ हो, क्या फ़ॉन्ट स्टाइल हो। इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हैं और वही आप तमाम सेटिंग्स आप बाहर से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें तो अगर हम इसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा। आप बड़ी सफाई के साथ आपको यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आप इसमें जो तब्दीली करना चाहते हैं वो करके उसके बाद आप ओके को प्रेस करें तो वो तमाम तब्दीलियाँ यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हमारा टेक्स्ट टूल है और इसकी मज़ीद साथ साथ वर्किंग हम करते रहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो कलर पैलेट है उसके अंदर से अगर हमने कोई कलर, जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो ये एक बॉक्स सामने आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? देखिए, अगर हमने यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बनाया हुआ है और अगर हम लगाते हैं तो वो कलर उसमें लग जाता है। और अगर हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और हम किसी कलर पे क्लिक करते हैं
तो ये एक बॉक्स सामने आ जाता है, चेंज डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट्स, यानी कि इस डॉक्यूमेंट की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनको आप तब्दील कर सकते हैं। हमने स्काई ब्लू कलर वाले इस कलर पर जो है हमने एक क्लिक किया था, जिसके बाद ये बॉक्स आ गया और ग्राफिक्स पर गुड है, ग्राफिक पर गुड है और हमने ओके कर दिया। ठीक है, ग्राफिक मीन क्या है, जो आप कोई शेप बनाते हैं, कोई शेप ड्रॉ करते हैं, वो तमाम शेप्स ग्राफिक्स ही कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ किया है, तो आप देखें इसमें पहले ही अब ये वाला कलर आया हुआ है, इसका डिफॉल्ट बन गया। आप एमएस वर्ड को ऑफ कर, सॉरी एमएस वर्ड कह रहा हूँ, कोरल ड्रा को आप ऑफ कर दें, तो कोरल ड्रा को जब आप दोबारा ऑन करके चलाएंगे सिस्टम को, तो जब भी आप कोई ग्राफिक से रिलेटेड चीज़ ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें वो कलर लगा हुआ होगा। तो ये जो है इसका डिफ़ॉल्ट बन गया। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि नई पहली हालत में आ जाए, कोई कलर ना लगा हो, तो हम नो कलर पर एक क्लिक करते हैं। तो ग्राफिक पे है कि हमने कहा जब भी ग्राफिक बनाए तो उसमें कोई कलर ना हो, तो वो अपनी असली हालत में आ जाए। इसी तरह से हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और अब मैंने ग्राफिक सेलेक्ट किया हुआ है, ओके कर दिया। अब हम कोई शेप बनाएंगे तो देखें हमने क्योंकि राइट क्लिक किया था, और राइट क्लिक किसी भी शेप को आउटलाइन लगाने के लिए शॉर्टकट की तौर पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर अब स्काई ब्लू कलर की लाइन आ रही है, जब भी कोई ग्राफिक से रिलेटेड चीज़ बनाई जाएगी उस पर स्काई ब्लू कलर की लाइन आएगी। अब इसका डिफ़ॉल्ट क्या है, शुरू में इसमें ब्लैक कलर की लाइन होती है, तो हम ब्लैक पे आके राइट क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। ये अपनी असली हालत में भी आ चुका है। उसके बाद अगर हम किसी भी कलर पर क्लिक करें, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और मैं ग्राफिक्स पर टिक ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं लगा देता हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी कि जब मैं पैराग्राफ टेक्स्ट लिखूँ पैराग्राफ मोड में, तो ये इस कलर का है, ओके कर दिया। अब देखें हम यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और पैराग्राफ के मोड में लेके जाते हैं। जब हम कुछ लिखेंगे वो पहले ही उसी कलर में आएगा। और अगर हम इसको आर्टिस्टिक करते हैं, वैसे ही क्लिक कर देते हैं, तो आर्टिस्टिक उसमें नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको आर्टिस्टिक वहाँ कहा नहीं था। हम यहाँ से इस कलर पे चले गए और हमने यहाँ पे जाके क्लिक किया, तो अब हमने इसका टिक खत्म करके हमने आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे लगा दिया कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट जब भी हम कुछ लिखें तो आर्टिस्टिक्स मोड में, तो उस पर ये कलर है। तो अब आप देखें इसका डिफ़ॉल्ट पहले से यही कलर बन गया। इस तरह से आप इसमें अपनी मर्ज़ी की एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट टूल है। मज़ीद और इसकी सेटिंग्स के लिए हम मेन्यू बार के अंदर से भी इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।